हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। रिसेंटली अगर आपने सुना होगा कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको पास कर दिया गया है, उसके रूल्स निकाल दिए गए हैं और वो लागू कर दिया गया है। ठीक है ना, तो आइए हम जान लेते हैं इस CAA के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो CAA का फुल फॉर्म की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको CAA ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली ये जो एक्ट आया था ये आया था इन द ईयर ऑफ 2019। तो ये 2019 में जो एक्ट पास हो गया था, सबसे पहले ये एक बिल के फॉर्म में आया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी एक्ट आने के पहले वो बिल के फॉर्म में आता है और उसके बाद दोनों हाउसों से पास होने के बाद, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का असेंट उसको मिल जाता है तब जाकर वो एक एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ था कि सबसे पहले ये बिल आया था और उसके बाद जब इस पे प्रेसिडेंट का असेंट मिला तब जाकर ये एक्ट बना। तो 2019 में ये एक्ट बनता है और 2024 में अभी रिसेंटली इसके लिए रूल्स आए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन रूल्स को ही हम बोल रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब अमित शाह जी के द्वारा इसको पारित कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है कि सारी जगह पर अब ये लागू हो जाएगा। तो बेसिकली मुद्दा था क्या और इतने लंबे समय बाद हम इसको क्यों लागू कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा हुआ था कि आपको पता होगा कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं तीन की ही यहाँ पर बेसिक बात करी गई है। एक बात करी गई है पाकिस्तान की, एक बात करी गई है अफगानिस्तान की और एक बात करी गई है बांग्लादेश की। तो ये तीन जो हमारी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर आपको पता होगा ये मुस्लिम डोमिनेट कंट्रीज हैं और यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। नॉन मुस्लिम शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी ही बात करी गई है इसमें। ठीक है ना, तो जो ये नॉन मुस्लिम्स हैं इनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिल पाते, इनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, जिस वजह से ये भाग कर इंडिया आ जाते हैं। तो आसपास से भाग के अगर इंडिया आ गए हैं तो हमारे लिए ये एक माइग्रेंट्स कहलाते हैं। तो बेसिकली ये जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पर आए हुए हैं इन्हीं को हमको सिटीजनशिप प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की बात करी गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सारे आ जाएंगे, कौन कौन आ जाएंगे, हमारे हिंदू आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, पारसीज आ जाएंगे, बुद्धिज्म वाले आ जाएंगे, क्रिश्चियन आ जाएंगे, ये सारी कम्युनिटीज इसमें आ जाएंगी। लेकिन हमने मुस्लिम्स के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की है। वो इसलिए नहीं की है क्योंकि हमें पता है ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम देखने के लिए मिलता है, तो माइनॉरिटी को दिक्कत होती है और ये माइनॉरिटी ही हमारे यहाँ भाग कर आई हुई है। इसलिए यहाँ पर हमने जो ये एक्ट लेकर आए हैं ये इन माइनॉरिटीज के लिए ही लेकर आए हैं ताकि ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर बोला गया है, कब तक की डेट दी है, दिसंबर 31 2014। दिसंबर 31 2014 के पहले जितने भी लोग माइग्रेंट्स जितने भी हैं वो इसके पहले इस डेट तक जितने भी आए हैं वो यहाँ पर आकर हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखिए यहाँ पर ये है कि हमारा जो पहला एक एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 का था, इसके पहले भी आया है क्योंकि अमेंडमेंट वाला है, तो इसके पहले भी हमारे पास ऑलरेडी आया था 1955 में। उसमें ये बोला गया था कि जो भी माइग्रेंट है 11 साल तक अगर इंडिया में निवास करता है तो वो एलिजिबल होता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 11 साल वाली चीज थी उसको भी घटा दी गई है। अब ये 11 साल का ना होकर अब इसको क्या कर दिया गया है, 5 साल। तो अब अगर आप 5 साल तक रहते हैं तो भी यू आर एलिजिबल कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कम्युनिटीज बता दी है कि हमने भाई नॉन मुस्लिम्स की बात करी है, जिसमें कि हमने किस किस की बात करी है, हमने हिंदू की बात करी है, हमने यहाँ पर जैन कम्युनिटी की बात करी है, हमने बुद्धिस्ट की बात करी है, उसके बाद यहाँ पर हमने पारसी की बात करी है, हमने यहाँ पर क्रिश्चियन की बात करी है। ठीक है ना, तो इन सारी कम्युनिटीज को हम क्या देने वाले हैं, इन सारी कम्युनिटीज को ही हम प्रोवाइड करने वाले हैं सिटीजनशिप, उसके लिए एक्ट लाया गया है। अब इसके जो रूल्स आए हैं मैंने आपको रूल्स बता दिए कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आ चुके हैं माइग्रेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं
और 11 साल की जगह पे 5 साल का क्राइटेरिया कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल होता है कि 2019 में जब ये आ गया था तो फिर क्या कारण रहा है कि ये इतने दिनों बाद लागू हुआ है। बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं सामने, लेकिन अगर बेसिक बात करूं तो शायद आपको पता होगा कि 2019 में जब इसको लाने की बात करी गई थी, जब ये एक्ट पास ही हुआ था, तो आपको पता होगा शाहीन बाग, शायद रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग, शाहीन बाग में इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो बहुत अलग अलग जगह पर इसको लेकर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, वहां पर भी आपको पता होगा त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, यहां पर भी बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर को खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बांग्लादेश की अगर मैं बात करूंगी तो बांग्लादेश के बिल्कुल नजदीक आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही मिलेंगी, जहां पर लोग भाग भाग कर आ जाते हैं माइग्रेंट्स, और वहां आकर बस जाते हैं। तो वहां पे रहने वाले जो पर्टिकुलर लोग हैं उनको वहां बहुत परेशानी होती है, और उनका कहना है कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे यहाँ आकर बस जाए, और अगर नागरिकता मिल जाएगी तो फिर वो वहीं के हो जाएंगे। तो ये एक मसला हो गया था। इस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए थे, जिसके कारण से इसको हमने डिले कर दिया था। तो अब उसके बाद क्या होता है कि इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि फिर कोरोना आ गया, हमें पता है। तो कोरोना के कारण भी बहुत सारा टाइम उसमें ही चला गया, वहां पर भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। तो धीरे 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 करके जब थोड़ा सा लोग भी सही होने लगे, अर्थव्यवस्था भी सही ढंग से चलने लगी, तो कहीं ना कहीं फिर इसके बाद ये एक्ट को पास किया गया। एक्ट तो ऑलरेडी पास हो गया था, इसको लागू करने का काम, इसके रूल्स बनाने का काम, रूल्स को इंप्लीमेंट करने का काम 2024 में किया गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठ गई थी। गवर्नमेंट को पता था कि किन किन स्टेट्स में दंगे होने की संभावना है, लेकिन उसको यह भी पता था कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां दंगे नहीं हो रहे हैं, और वहां पर माइग्रेंट्स का उतना ज्यादा खतरा है नहीं। तो ऐसे 9 स्टेट्स थे जहां पर की उनके जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको बोल दिया गया था कि आप अपने हिसाब से अगर कोई अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, नॉन मुस्लिम इन तीनों कंट्रीज से आए हुए, तो आप उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी थी? जैसे कि मैं बात कर लूं, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, ऐसे 9 है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। अगर आप क्रम से देखते जाएंगे तो आपको मिलेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इनमें क्यों क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं है सिटीजनशिप की, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आकर नहीं बसे हुए, और ऑलरेडी यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो लोगों में उतना ज्यादा यहाँ पर दंगा होने की संभावना नहीं थी। पंजाब और हरियाणा को भी इसमें शामिल कर लेंगे, और दिल्ली। तो ये सारी जगह है जहां पर ये 9 स्टेट्स, फिर से मैं एक बार नाम लिख देती हूं, आप लोग नाम याद रखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हमारा दिल्ली। ठीक है। तो यहाँ 9 स्टेट्स में ऑलरेडी बोल दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि आप अगर कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, उनको सिटीजनशिप दे सकते हो। कुछ जगहों पर जहां पर दिक्कतें हो रही थी वहां पर होम मिनिस्ट्री लगातार बातचीत कर रही थी लोगों से, और कुछ बीच बीच के कहना चाहिए हम लोग एक कुछ भी सॉल्यूशन बीच का निकालने की कोशिश कर रही थी, कि ताकि हम ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने किया है 2019 में पास, उसको हम जल्दी से जल्दी लागू कर सके। तो अभी तक ये लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है। 2024 का रूल चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी देखिए ऐसी बातें भी आई हैं कि केवल नॉन मुस्लिम्स के लिए क्यों है, मुस्लिम्स भी आए हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, भारत सरकार ने यही तर्क दिया है कि ये ऑलरेडी वहां पर मेजॉरिटी में है, तो हम केवल माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं। तो जो माइनॉरिटीज हमारे यहाँ आकर बस गई हैं, हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रोहिंग्या मुसलमान की, अगर उसके बारे में आपको आइडिया हो रोहिंग्या की,
तो रोहिंग्या मुसलमान जो कि कहां से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हम भी काफी समय से आपके यहाँ शरणार्थी बने हुए हैं, हमें भी कहीं ना कहीं आप सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दो। ऐसे ही मैं बात करूं, अगर तिब्बत के बुद्धिस्ट जो भी आए हैं वो भी बोल रहे हैं हमें भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर लेकर इसको विवाद अभी भी है। और अभी अगर आप लोग ने रिसेंट न्यूज पढ़ी होगी तो मुस्लिम लीग के द्वारा भी बहुत सारे लोग अभी कहां पर जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि भाई मुस्लिमों के लिए भी कुछ करें, आपने यहाँ पे केवल नॉन मुस्लिम्स के लिए कर दिया। तो आगे जैसा भी अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने किन किन कम्युनिटीज की बात करी है, यहाँ पर कब से लागू करने की बात करी, कब तक अगर आप आ चुके हैं इंडिया में तो आप कब तक एलिजिबल हैं सिटीजनशिप लेने के लिए, और 11 साल का क्राइटेरिया 5 साल का कर दिया गया है। तो ये आपको बातें पता होना चाहिए। आई होप आपको अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता चल गया होगा। अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किस में दिया हुआ है, तो मैं बता देती हूँ पार्ट 2 में दिया हुआ है। और आर्टिकल कौन सा है ये, आर्टिकल 5 to 11, 5 से लेके 11 तक में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। और अगर आप एम लक्ष्मीकांत देखेंगे तो उसमें आपको 1955 का सिटीजनशिप एक्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा कि उसमें कौन कौन सी बात करी गई थी। ठीक है ना। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए 10 सिलेक्शन क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।